क्या नाम है? गुलाब सिंह एडवोकेट। किस जनपद से विधिक व्यवसाय कर रहे हैं? मैं उन्नाव जनपद से सेशन कोर्ट में विधिक व्यवसाय करता हूँ। सर, जैसे कि वार्षिक चुनाव का माहौल है, कानपुर में भी है, उन्नाव में भी है, जी, तो आप किस पद पे खड़े हैं? मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ उन्नाव बार एसोसिएशन उन्नाव से। और ये भी चुनाव भी लगभग तय हो गए हैं कब होना है। संभवतः कल मीटिंग हुई थी, 4 मार्च को चुनाव संपन्न होने हैं। सर, जैसे कि इस चुनाव में कितने कार्यकारिणी होते हैं? 22 लोगों की कार्यकारिणी होती है, अध्यक्ष मंत्री मिलाकर के 22 लोगों की कार्यकारिणी होती है। इसके पूर्व भी आपने कोई पद हाँ, दिया? इसके पूर्व में मैं संयुक्त मंत्री रहा हूँ, कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं वर्तमान में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। जैसे कि सर, मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, जितने जनपद के एडवोकेट हैं और इसमें आपका नाम सबसे आगे आ रहा और आपकी छवि भी अच्छी बताई जा रही है। और जैसे कि इस चुनाव में आप महामंत्री पद पे चुने जाते हैं, तो अधिवक्ता, जो उन्नाव के अधिवक्ता समाज के लिए आपका आगे का कदम क्या होगा? देखो, एक तो जो लोग छवि के बारे में बता रहे हैं वो तो ये बात सही है कि मैं जो भी लोग हमारे साथ लड़ रहे हैं चुनाव में, उनसे मैं सारे लोगों से वरिष्ठ हूँ। और मैं चुनाव में ही नहीं, पूरे साल और जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ तब से लोगों से मिलना जुलना, हमारा व्यवहार सभी के प्रति अच्छा है और सबका स्नेह हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए ये सही बात है कि चुनाव में लोग हमें पसंद कर रहे हैं और लोगों की अपेक्षा। और जहाँ तक बार एसोसिएशन की बात है, मैं चाहता हूँ कि ये एक बहुत सम्मानित सम्मानित संस्था है और सम्मानित संस्था में किसी भी प्रकार के अधिवक्ता जो गैर जिम्मेदाराना काम करें या गैर जिम्मेदारी से यहाँ अधिवक्ता परिवेश में आवें, वो गलत है। मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ता समाज जो एक दिशा देता है, समाज को एक आईना है समाज का, वो अच्छे तरीके से कार्य करे, व्यवहार करे। और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ कि सारे अधिवक्ता इस तरीके से कार्य व्यवहार करें। कोई भी ऐसा अधिवक्ता कार्य व्यवहार ना करे जो उसके ऊपर एक लांछन लगे, उसकी छवि धूमिल हो और समाज की छवि धूमिल हो, अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल हो। सर, जैसा कि सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया जा रहा है, जिसमें आदेश में ये आदेश जो जारी किया जा रहा है, उसमें आदेश में ये पारित किया जा रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के अधिवक्ता किसी भी वार्षिक चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा जो निर्देश है, उस ऐसे संबंध में, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात सही है, अगर ऐसा है तो उसका पालन होना चाहिए और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, उनको मना भी होना चाहिए। तो बात सही है, लेकिन हम यही बार बार फिर कहते हैं कि अधिवक्ता समाज को इससे दूर रहना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए या उनसे उनकी संलिप्तता से बचना चाहिए। सर, जैसे कि आप चुनाव में जीतते हैं महामंत्री पद में, तो जितने भी उन्नाव के बाहर के अधिवक्ता है, उनके लिए आगे का कदम आपका क्या होगा? आगे कदम ये होगा कि एक तो अधिवक्ता संघ में अभी एक 10,000 15,000 पाने वाला संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़ जाता है और अड़ने के बाद वो सरकार घुटने पर आ जाती है। हमारा संगठन है, हम सरकार से कुछ लेते नहीं हैं, कुछ सरकार को सब देते हैं। उसके बाद भी हम अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हम किससे कहें? तो हमको हड़तालों का सामना करना पड़ता है। हालांकि हम लोग कहीं नाजायज़ हड़तालें नहीं करते हैं। तो हमको तो एक ये है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। अगर हमारे अधिवक्ताओं के संघर्ष में उनके कंधे से कंधे मिला करके चलना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल जैसे कदम भी उठाना है। जैसे कंडोलेंस हमारे यहाँ 100 साल से हो रही थी और कंडोलेंस स्थगित हो गई है। मैं इस पर भी सहमत हूँ कि कंडोलेंस, चूँकि हमारे भाई बहन सब
दिन रात जाड़ा गर्मी बरसात में एक साथ रहते हैं, और कंडोलेंस जैसे माहौल में हम उनके साथ ना खड़े हों तो ये भी अच्छी बात नहीं है। सर, जैसा कि जो चुनाव होते हैं उसमें जब जीत हासिल होती है, अध्यक्ष महामंत्री 2 पद चुने जाते हैं, और जितने भी एसोसिएशन हैं इनका पूरा भार भी रहता है अधिवक्ता का। अगर अधिवक्ता पे कोई भी मामला हो, पर आज मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बार एसोसिएशन हैं और अध्यक्ष और महामंत्री को ये भी मालूम है कि अपने बार एसोसिएशन में कितने आपराधिक अधिवक्ता है जो काले कोट पहन के विधिक व्यवसाय का दुरुपयोग कर रहे हैं और अधिवक्ता समाज की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे अपवाद हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अधिवक्ता समाज इसमें भागीदार नहीं है, अपराधों में संलिप्त नहीं रहता है। कभी कभी ये भी है कि हमारे तमाम वादकारियों की रंजिश से भी तमाम लोग हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे आपराधिक लोगों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अधिवक्ता समाज दूसरे लोगों को एक दिशा देता है, तो वो इस तरीके के कार्यों में उसकी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल में पधारने के लिए।